क्यों मन्नत मांगते हो आप लोग? वहाँ गए मन्नत मांगी, उस जगह गई मन्नत मांगनी, मेरे को ये दे दे ये दे दे। जब चीज़ मिल गई तो भूल गए, भूल गए ना, तू कौन तो मैं कौन। आज का वीडियो उसी के ऊपर है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? हर बार की तरह इस बार भी एक नई कहानी उस यूनिवर्स की जिसको हम भूल चुके हैं। मन्नत तो मांग लेते हैं, मन्नत भी मांग ली, पूरी भी हो गई, लेकिन जैसे पूरी हुई तो फिर हमने उस खुदा को, उस भगवान को, उस वाहिगुरु को भूल गए। ये आज की सेशन की कहानी वही है, ये वही है। पिछली बार बहुत पहले के 10-12 से मैंने कहा था मन्नत मत मांगा करो, मत मांगो मन्नत। मन्नत मांग ली और पूरी नहीं करी तो सजा बहुत मिलती है, एक जन्म में कई जन्म तक। पर आज की जीती जागती स्टोरी आपके सामने है। एक माँ ने मुझे फ़ोन किया, वो दिल्ली में नहीं रहते, यहाँ नहीं, दूर है। रो रो पहले फ़ोन, मैंने उठाया नहीं फ़ोन, जैसे मैं आपको सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 मेरे को व्हाट्सएप पे खाली आप मैसेज करिए, मैं फ़ोन नहीं उठा सकती, बिल्कुल नहीं, मेरे पास टाइम इतना होता नहीं। हाँ, जिनकी कंफर्म हो जाती है उनसे मैं अगर कुछ पूछती हूँ, मैं मैसेज भेज देती हूँ, वो मेरे से बात करते हैं। तो यहाँ क्या, उन्होंने यूट्यूब देख के मेरा फ़ोन किया मेरे को, रोए जा रहे, रोए जो मेरी मैडम जी, मेरी एक कोई बेटी है, मेरी कोई बेटी है। हुआ क्या, रो रहे फ़ोन पे, बताओ तो सही। बस एक कोई बेटी है। अरे यार, एक बेटी तो आगे बोलो। वो शराब बहुत पीती है। आपके घर में और भी पीता है? नहीं जी, मेरे घर में शादी हो गई। मैं बेटी घर पे, कहते नहीं शादी हो गई। सारी कहानी बताई, लव मैरिज है। हमें है, वो भी पंजाबी, इस कास्ट के हैं, वो उस कास्ट के हैं। तो हमने कहा चलो लड़की घर के पास ही है, मेरी एक ही बेटी है, 5 मिनट का 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो मैं यहीं कर देती हूँ, बेटी भी पास में रहेगी। देखो सोच क्या है इंसान की। लड़की को ब्याहना तो उनको भेज दो अपने घर, जहाँ जाएगी जहाँ उसका हस्बैंड है। घर में कौन है? हस्बैंड और वाइफ दोनों। आई, इसका जब पहला सेशन किया तो मैं क्या, कहानी क्या, कितनी पीती? कहते जी, मैं क्या 7, कहते जी 7 नहीं 11 बॉटल बड़ी वाली बियर की रोज़ पी जाती है, डेली। और शी इज़ वर्किंग गर्ल आल्सो। अगर जॉब चलेगी तो क्या करोगे आप? मैं बड़ी होगी, मुझे तो कहानी समझ में आ गई। 7 बोतल 11 कोई नहीं, आदमी नहीं पीता, लेकिन पीने का कारण क्या है? 1 लाख इसी लाइफ टाइम में। कोई पिछली एंटिटी नहीं है, कोई कार्मिकली काउंट नहीं है। जो एंटिटी उनको बोला, कहाँ थे? मसूरी। क्या करते हो? कुछ। तुम ऐसे कैसे आए? किसी ने भेजा? कहता नहीं, कहता ऐसे घूमने निकला था पहाड़ों पे, रात को पैर फिसल गया, मैं गिर गया। मैं क्या, माँ बाप ने ढूंढा नहीं? किसी को पता ही नहीं लगा मैं कहाँ गिरा हूँ? हम जानते हैं पहाड़ों में जब जाते बहुत गहरी खाइयाँ होती है, कोई वहाँ पड़ा हो तो क्या पता चलता है। और ये नशेड़ी बंदा है, लड़का है। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, बस ऐसे घूमता हूँ। तो तू ऐसे इसके साथ कैसे आया? ये वो रात को निकले थे घूमने, तो मुझे अच्छी लगी, बड़ी अच्छी महक आ रही थी। ये महक की बात सुन लीजिए, मैंने आपको क्यों बोला कि खुले बाल और रात को परफ्यूम लगा के जो जाते हो आप लोग, ये वही कहानियाँ यहाँ पे भी जुड़ गई है। कहता मैंने कहा, मैं वहाँ बैठा हुआ था, घूम रहा था इधर को, ये निकली, मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं इसके साथ हो लिया। आप नशे में हो, आपने परफ्यूम ला रखा, रात का टाइम है, बाल खुले या ना बंधे वो मुझे नहीं पता, जो भी होंगे, बट साथ हो लिया। कितने साल हो गए? जब ये शादी के पहले गए थे दोनों। किसी को तो बात ही नहीं पता, बच्चे करते हैं सभी। चलो भी एंगेजमेंट हो गई, अब इसी बहाने झूठ बोला पेरेंट्स से कि ऑफिशियली टूर पे जा रही हूँ, जो भी कहा, हो गया। शादी के बाद ये कहानी शुरू हुई है, ड्रिंक वाली। उसको निकाला, उसको भेजा, हो गया। मैंने माँ को पूछा, कहते नहीं बहुत ठीक आगे से है। मैं चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। मैं कोई बात नहीं, 1-2 बोतल मना मत करना, जहाँ 11 बोतल बंदा पीता है उसको थोड़ा एक टाइम लगेगा अभी। 1 महीना निकल गया, फिर जाने फ़ोन आया, दे मैसेज मेरे को आए फ़ोन पे, मैम जी तो फ़र्क नहीं पिया, वो तो फिर हो जा हाल हो गया। अब मैं क्या करूँ?
रोज आ रही माँ, फिर 8-10 कॉल, कितनी फ़ोन उठाऊँ मैं। फिर उसके हस्बैंड का फ़ोन आया एक दिन, मतलब मैसेज किया उसने, मेरे फ़ोन नहीं किया, मैसेज किया कि हम वही हैं, क्योंकि मुझे किसी का नाम नहीं याद रहता, ना पता नहीं कहाँ से। उसने पता कि जैसे वो हिंट दे दिया उसने। मैंने उसको मैसेज भेजा, कॉल बैक। फिर मैंने उसकी कॉल उठाई। कहता जो मर्जी हो रही है, अब इसकी जॉब जाने का खतरा हो गया है, आप ऐसे करो, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए कभी भी। हमने कहा ठीक, मैं स्लॉट देखूंगी, किसी ने अगर कैंसिल किया हुआ है, पर मैम संडे चाहिए, संडे इसको छुट्टी होती है। बुला लिया। अब कहानी सुनिए कहाँ पे है। पहले गई ट्रांस में, चुप। सुबह 10 बजे पहुँचे, वो नींद में जैसे थी, उसको उठा के लेके आए। रात को पी हुई थी तो ठीक है, रहते लेके आ गया। जब इससे मैंने पूछा, ट्रांस में गई, कौन हो, नाम ही नहीं बताया पहले, चुप। ये पहली बार हुआ मेरे साथ, मैं आपको बता दूं। ऐसे होते हैं, पर ये चीज़ बड़ी ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा इसको, क्योंकि इसका हर बात पे लिंक आ रहा। कौन हो, चुप, कोई जवाब नहीं। कपूर वूर जलाया, जो मेरा अपना तरीका होता सब पता नहीं हुआ। अचानक कौन हो, एक बोल पड़ा, हाँ मैं। क्या करते हो, पीते हैं, कहाँ पीते हो। ये मुझे नहीं पता था ये लड़की रह कहाँ रही, क्योंकि पेरेंट्स का घर पास में इधर है। तो पिता कौन है घर में, कहते इसके फादर। तो हम तो वहाँ पीते हैं। मैं कहा फिर रात को सड़क पे कौन लेके जाता है इसको। उसके हस्बैंड ने बताया कि रात को 11 बजे मैं बैठा काम कर रहा हूँ, बैठा देखा तो है ही नहीं, ये कहाँ चली गई। देखो तो बाहर सड़क पे घूम रही है, एक पैर उधर एक पैर उधर। और जो उसने आगे बताया, मैं नहीं बता सकती, मेरी हिम्मत नहीं इतने बताने की, कि पीछे उसी स्पीड से कोई गाड़ी भी चल रही थी धीरे धीरे, कि मौका मिले तो उसको घसीट के अंदर रख ले। कैन यू इमेजिन, सोचो ज़रा आपकी। ये पहुंच गया, उसको पकड़ के लेके घर आ गया। अब यहाँ था कि तुम पीते हो, सड़क पे कौन लेके आता है। कहता हम। मैं क्या तुम लोग जाना है, चलो तुम लोग गति कराते, तुम लोग छुट्टी करो, अब बहुत हो गया। कहता कितनों को भेजेगी। मैंने कहा 100, 150, 200, 300, 400, 500 बोलो तुम। और जब उसको ये जवाब मिला, कहता हमने जाना ही नहीं। अभी तुम कह रहे हो कितनों को भेजेगी, मैं तो बता रही 1000 भी भेज दूंगी, बोलो चलो ऊपर। हमने जाना ही नहीं, हम सड़क पे अच्छे हैं। कहाँ रहते हो, सड़क पे। भाई सड़क पे कैसे, मस्ती करते हैं सड़क पे। उस दिन हम भी इसको सड़क पे ले आए थे, पर बच गई, इसका घर वाला आ गया, इसको ले गया। ये उस दिन की कहानी है। तो पिता कौन है, पिता इसके फादर है। और इसके इन-लॉज के तो बहुत कम रहती है, उधर ही होती ज़्यादा। पापा पीते हैं तो कहते हैं हम तो आते जाते रहते हैं, हमारा ठिकाना नहीं, हम आते जाते रहते हैं, इसको भी पिलाते हैं। मैंने कहा उस दिन ऊपर टेरेस पे ले जाके इसको नीचे कौन गिराने वाला था, ये सुसाइड करने जा रही, छत पे चली गई थी। कहते हम ही तो थे। वे पी ली, चलो इसको करके, पहले हमने उसके साथ बैठ के पी। और कैन यू इमेजिन कितनी पी। बीयर तो छोड़ दो, 11-12 बोतल, 2 बोतल बड़ी वाली विस्की की। इमेजिन, सोच सकते हो आप, जो सोच से परे है। ऊपर ले गए, इसकी माँ को पता लग गया, ऊपर गई, को जगी हुई थी, ये कुछ ना करतूत करेगी कोई ना कोई अभी। उसकी माँ ने दिखाया, ये उसकी उंगली, इसे अपने दांतों थले ले गए, क्रश कर दी टोटल। सूजी हुई थी जब मेरे पास आई। कहती मैं क्या करें। फिर मैंने आवाज़ लगाई, इसके हस्बैंड को आया, से दोनों ने। कहती इसमें कहाँ एक ने धक्का दिया, मैं नीचे गिर गई, किसी तरीके से हमने इसको बचाया। ये कहानी है। अब ये जब ये बात हमारी हो रही थी, ये तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जब सेशन चल रहा था, उनसे पूछा कौन हो आप। हमारा कोई नाम नहीं है। मैं क्या, और कौन हो, कितने साल पुराने हो। हम युगों वाले हैं। अब आगे मैं क्या बोलूं। बोलती बोलती सडनली शी वॉज शाउटेड एट मी। क्यों मेरे को बार बार तो पूछ रही है, मैं मार्कंडे हूं। ओ माय गॉड, थोड़ा मैं भी हिल गई। और उसने अपने फॉर्म में जो आके बोला, वो सुनने वाला। अब सुनिए ध्यान से इस बात को। तो गई था, तूने दिया जलाना बंद कर दिया ना वहां, शिव की भगत। और इतने में इसकी मां बोल पड़ी, हम तो शिव जी को मानते नहीं, कोई सरदार फैमिली है।
मार्कंडेय किसको मानता था? उन्होंने ये कहा, ये हिस्ट्री मुझे भी नहीं पता थी। मार्कंडेय शिव बहुत बड़ा ऋषि हुआ, सब जानते हैं, उसका भगत है। और घर से कितनी दूर है? करते थे, कहती थी मेरे को औलाद चाहिए, औलाद चाहिए, औलाद चाहिए। अब तेरे को औलाद दे दी, उसके बाद तूने दिया जलाना बंद कर दिया। मैंने कहा कहानी कहाँ पे है? कहती हर संडे वहाँ हम दिया जलाते थे और वहाँ पे मैं मन्नत मांगती थी, मेरे को औलाद दे दो, औलाद दे दो। ये बेटी उसके बाद हुई है, शादी के 8 साल बाद। फिर दिया जलाना का बंद कर दिया। नहीं, हम शहर में आ गए, वो हमारे फार्म हाउस के पास ही जगह थी, 5 मिनट का रास्ता भी नहीं था। फार्म हाउस के साथ ही वो मार्कंडेय का वहाँ मंदिर है, तो मैं भी चली जाती थी वहाँ मांगी। यहाँ आगे तो और 15 मिनट की हार्डली ड्राइव है वहाँ से, 15 मिनट मुश्किल से। भूल गए हम तो। और क्या कहती है वो, हम तो शिव जी को मानते ही नहीं है। जब बेटी लेनी तो ने मन्नत मांगी वहाँ के, मुझे बेटी औलाद चाहिए, औलाद चाहिए। यहाँ कुछ नहीं मांगा, एक कन्या दे दी। फिर उन्होंने क्या बताया, वहाँ कन्या रोज इतने दिए जलाती हैं और वहीं से मैं तेरे को ये कन्या दी थी। हो गई। वो कहती हैं भूल गए। अब फिर क्या बोला, आप भूले ही रहोगे, अब भूले ही रहोगे, अब भूल जाओ। आप माँ को फिर वो समझ नहीं है, फिर लगी कुछ बोलने। हमने कहा प्लीज़ अब थोड़े चुप कर जाइए, अभी आप बात करने दो। मार्कंडेय जी खुद आए, अपना बता के गए A to Z। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं। अब जो उन्होंने गलती करी है, क्योंकि उन्होंने, उनका श्राप एक, आप भूले तो भूले ही रहोगे। मुझे नहीं मालूम कितने जन्मों तक उनके साथ ये उसकी माँ के साथ होगा, मैं नहीं जानती। घर में शराब, एंटिटी उनके घर में है, पेरेंट के घर में, यहाँ नहीं है। कहाँ रहती हो? माँ के। माँ ने बोला मैं इसके टिफ़िन बनाती हूँ, सुबह कपड़े भी मैं धोती हूँ। मैं क्यों, लड़की की शादी तो कर दी। नहीं मैं अकेली हूँ तो फिर क्या करूँ, फिर वो मेरे पास आ जाती है। ऐसी माएँ क्या लड़कियों का घर आबाद करेंगी? आप में से व्यूअर्स बहुत सारे माँ होंगे, मैं भी एक माँ हूँ। हमारे में जब डोली निकलती थी तो मेरे फादर ने एक बात कही थी डोली के टाइम में, डोंट लुक बैक। एक ही फादर प्यार दिया था, डोंट लुक बैक। ये होता लड़कियों को बसाने का तरीका। हमें पता था कुछ हो गया, हम घर आए तो हमें किसी ने नहीं पनाह देनी, किसी ने देनी ही नहीं है कि जाओ अपना घर तुम्हारा वही है। अभी यहाँ मैं क्या बोलती, मैं अकेली हूँ। मैं क्या, खुदा ना करे कभी भगवान ने इसको हस्बैंड को उठा लिया, उनके सामने मैंने बात कही, मैं आपको भी कह रही हूँ, फिर बेटी तेरे घर में आ जाएगी, फिर ठीक रहेगा। और मैंने ये बात कही है, लंबी उम्र की दुआ मैं कभी नहीं कहती, हाँ सब खुश रहो, सब आबाद रहो, लेकिन जहाँ गलती करते हो सजा उसकी भगवान और भी देता है आपको। जो इतना सुनने के बाद भी माँ नहीं मान रही तो क्या करोगे आप? हमने उस लड़की को कहा एक काम करो आप बेटा, कहती हम जाएंगे, क्योंकि मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था उस दिन। क्या मेरा ही क्लिनिक रह गया, मेरा घर रह गया, जो मार्कंडेय जी मेरे पास आएंगे यहाँ पे। और मैं उसका शुक्राना करती हूँ, जाते बार मेरे हाथ में वो आशीर्वाद दे के गए हैं। बहुत बहुत शुक्रवार, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ उनका, अपने गुरुजी का और उन सब का। कहते रहे, मैंने इसको एक बात कही, सुन लीजिए आप। मैं कहा माँ ने मन्नत मानी, माँ की गलती है, माँ की गलती में तुम मत जाना, तुम माँ सीधे जाओ यहाँ से। और माँ फिर बोल पड़ी अंधेरा हो जाएगा। अरे जिसकी बुद्धि में अंधेरा हो गया वो क्या समझेगी इस बात को कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं मैम, हम जाएंगे। यहाँ जाओ, आप उससे शुक्राना करना, माफ़ी नहीं मांगना, क्योंकि बच्चे तुम्हारा कसूर कोई नहीं है। आप वहीं से उन्होंने आपको दिया है, आपका माँ बाप का घर वही है। बोलो जी मैं शुक्राना दीवा जो भी वहाँ की परंपरा कर लेना, हो गया। 2 दिन बाद मेरे को याद है फ़ोन करना, पूछ लूँ। और मैं उस परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। कहाँ हो? कहती मॉल में, बड़ी टनकती आवाज़ में। मैं क्या कितनी पी उस दिन आने के बाद? कहती कभी ख्याल ही नहीं आया, आप सोचा ही नहीं कभी। ये क्या है? मैं उसकी ताकत को जितना भी प्रणाम करूं उतना कम है मेरे लिए। अरे मंग
मत मांगो मन्नत, ऐसे कर लेते हो जाके, फिर भूल जाते हो उसको। एक जन्म नहीं, कितने जन्म सजा मिलेगी मैं नहीं जानती। इसकी माँ का वही अक्षर है अभी। पर मैं खुश हूँ कि लड़की बहुत खुश है अभी। ये बोला, जब डोली कहाँ आई थी तेरी, कहती इसी घर में। तो फिर माँ के घर में क्यों जाती हो? और आजकल लड़कियों का, और 2-3 मेरे केस और भी है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। वेयर यू लिविंग? आई एम लिविंग माई हस्बैंड्स हाउस। ये क्या माँ बाप ने सिखा दिया बच्चों को? जहां डोली जाती है शादी के बाद वो आपका अपना घर है। 3-4 लड़कियां आई, वेयर यू लिविंग? दैट्स नॉट माई हाउस, दैट्स माई हस्बैंड्स हाउस। ये कौन से कल्चर में पैदा हो गए हम लोग? क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? यहीं पे कर्म बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अब सोचिए वो एंटिटीज़ प्लस ये शराब के साथ शराब, दोनों इकट्ठे हो गए, मन्नत पूरी नहीं हुई, तो क्या उस माँ का हश्र अगले जन्मों में क्या होगा? आपको सोचते हो? सोच से परे है। सजा उन्होंने देनी, हम बीच में भागीदार ना बने तो ज़्यादा अच्छा है। पर मुझे खुशी हुई, बेहद खुशी हुई, और आई एम सेटिस्फाइड विद माई वर्क। उसकी दुआ के साथ करवाने वाला वो है, सिर्फ मैं एक मीडियम हूँ, सिर्फ मीडियम। इसलिए मेरी आपसे यही दुआ है, इससे जो मैंने सीखा इस सेशन से मैंने आपसे शेयर किया है। आगे इसके बाद कभी मन्नत मत मांगो, ना अपने लिए मांगनी अगर पूरी कर सकते हो तो, लेकिन किसी के लिए नहीं, भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी मुझे 2 दे दो, कभी मत करना। आप लेने के देने पड़ जाते हैं। ये स्पेशल चाइल्ड जो घरों में आ रही है, ये कहानियाँ क्या पता आपको? इसमें अगली वीडियो में बताऊंगी ये स्पेशल चाइल्ड क्यों आते हैं, ऑटिज्म जो बच्चों को आजकल हो रहा क्यों हो रहा है, उसकी अलग कहानी है। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल एंड शब्बा खैर।